फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.2 के रिलेटेड सेकेंड नंबर क्वेश्चन को लेंगे। इसमें कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF एंड LCM सॉल्व कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM होता है कि नहीं। यदि दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से कोई अगर दो संख्या हो, मान लीजिए संख्या x है और y है, तो यही दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन यदि LCM और HCF का इक्वल हो जाता है तो यही से प्रूव हो जाएगा। तो आइए इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 510 और 92 और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 26 और 91। तो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे दिया गया है पॉइंट है आपका 26 और 91। तो सबसे पहले इस दोनों पॉइंट का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ से जब इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे 26 का, तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू उसके बाद से यहाँ पे 13 प्राप्त होगा। उसके बाद 91 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से 7 से करेंगे 13। उस प्रकार से 91 का गुणनखंड इस प्रकार से हमें यह प्राप्त हो गया। अब यहाँ से हम HCF को सॉल्व करेंगे। HCF तो यहाँ पे हमें HCF प्राप्त होगा। यहाँ पे देखेंगे कि 26 और 91 में दोनों संख्याओं में कॉमन पॉइंट क्या है। तो यहाँ कॉमन पॉइंट क्या मिल रहा है 13 जो है दोनों में कॉमन पॉइंट मिल रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा HCF 13। उसके बाद LCM को सॉल्व करेंगे। तो LCM होता क्या है कि इसमें जो कॉमन पॉइंट्स है तो कॉमन पॉइंट्स में एक लेंगे और सभी पॉइंट का मल्टीप्लिकेशंस यहाँ पे LCM प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों में से 1 को लेंगे और 7 और 2 को मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 182। इस प्रकार से HCF में प्राप्त हुआ है 13 और LCM प्राप्त हुआ है 182। अब यहाँ से हमें तो HCF LCM प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM होता है कि नहीं। तो यहाँ से जांच करेंगे सब। उसके बाद यहाँ हम जो LCM को सॉल्व किए हैं तो LCM को सॉल्व करने का एक और मेथड होता है। एक और मेथड क्या होता है कि LCM इक्वल टू होता है फार्मूला के माध्यम से कि पॉइंट XY मीन्स जो पॉइंट दिया गया उसका गुणनफल अपान HCF। तो HCF यहाँ पे क्या है HCF मीन्स पॉइंट XY। तो इसके अगर अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो यहाँ से पॉइंट को पुट करके और HCF को पुट करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा हमें 182। इस प्रकार से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम जांच करेंगे। आइए यहाँ से जांच करते हैं। तो फार्मूला के माध्यम से जांच करेंगे। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू LCM इंटू HCF। आइए पुट करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, संख्या क्या है, यहाँ से संख्या है 26 इंटू 91 और यहाँ पे LCM क्या है, LCM हमें प्राप्त हुआ है 182 इंटू HCF प्राप्त हुआ है 30। दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन प्राप्त हो गया। यहाँ पे यह संख्या जो है x हो गया और यह संख्या हो गया आपका y और यहाँ पे हो गया LCM और HCF। LCM इतना और HCF भी होगा। अब यहाँ इतना को मल्टीपल करें तो यहाँ पे 91 और 26 का
मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ प्राप्त होगा 6 और ये प्राप्त होगा आपका इतना। उसके बाद से 2 और प्राप्त होगा इतना, तो इसको हो जाएगा 6 इतना और 3 2 इतना प्राप्त होगा 2366। तो यहाँ से हो जाएगा ये 2366। तो ये आपका हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्राप्त होगा आपका 2366। इस प्रकार से देखिए कि दोनों संख्या 2366 और यहाँ भी हो गया 2366। तो यहाँ पे यह प्रूव हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ होता है। इस टाइप से इसको हम सॉल्व करेंगे। उसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन है कि 510 और 92, इस प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि 510 और 92, तो दोनों संख्याओं का यहाँ पे पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है, पॉइंट है आपका 510 और 92। तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का यहाँ पे हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे 2 से करेंगे तो यहाँ प्राप्त होगा 2 और 5 और 5। उसके बाद पुनः 3 से करेंगे तो यहाँ प्राप्त होगा 8 और यहाँ पे प्राप्त होगा 5। उसके बाद यहाँ पे पुनः यहाँ पे 3 से कीजिए तो 3 से करेंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5। तो यहाँ पे प्राप्त होगा 5 और यहाँ से विभाजित होकर 5 से 1 से हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से 510 का ये अभाज्य गुणनखंड निकल गया। उसके बाद 92 का हम पुनः करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से करेंगे तो यहाँ पे होगा 4 और 6। पुनः 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2 और 3। इस प्रकार से ये हो जाएगा 23। इस प्रकार से ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। नेक्स्ट टर्म में देखेंगे कि यहाँ से तो 510 और 92 का यहाँ पे हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया। और यहाँ से देखेंगे कि दोनों पॉइंट्स में जो दोनों का हम फैक्टर में लाए हैं उनमें कॉमन पॉइंट क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, मतलब 2 दोनों में कॉमन पॉइंट्स है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम HCF को सॉल्व करेंगे तो HCF यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि HCF दोनों में जो कॉमन पॉइंट्स होता है वह होता है, या इसको अगर घात के रूप में लिखें तो यहाँ पे घात के रूप में क्या होगा 3 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर यहाँ पे क्या होगा 3 होगा और यहाँ पे 5 टू द पावर 2 होगा। तो HCF ये कहता है कि घातांक के रूप में जो सबसे छोटा घात होता है वो आपका क्या होता है HCF होता है। तो यहाँ पे हो गया 2 आपका। अब यहाँ से LCM को सॉल्व करेंगे तो LCM क्या होता है कि इन संख्याओं में जो कॉमन पॉइंट्स है तो कॉमन पॉइंट को छोड़कर सभी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन LCM होता है। तो LCM हो जाएगा 13460। यहाँ पे LCM हमें ये प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि इन संख्याओं का जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल LCM इंटू HCF होता है कि नहीं। यदि ऐसा होता है तो हमें प्रूफ हो जाएगा कि दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन LCM और HCF के इक्वल होता है। आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू LCM इंटू HCF, यह हो गया। तो दो संख्याओं का गुणनफल में दो संख्याओं का गुणनफल मीन्स कि मान लीजिए x, y या z है,
तो इसका पॉइंट क्या है? पॉइंट है आपका 510 और 92, ये आपका पॉइंट मिल गया। और यहाँ दो एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम क्या है? एलसीएम है कि 13,460 इंटू एचसीएफ क्या है? 2। ठीक, तो यहाँ पे इसका दो संख्या हो गया 510 और 92, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे प्राप्त होगा 0, 2, 10 और यहाँ पे प्राप्त होगा 0, 9 और इतना, तो 0, 2, 9, 6 और 4 इतना प्राप्त हो गया 46,920। तो यहाँ पे हो गया 46,920, ये आपका दो संख्याओं का गुणनफल हो गया। और यहाँ पे 13,460 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर भी हमें प्राप्त होगा 46,920। इस प्रकार से दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एलसीएम को हम प्रूव कर दिए कि दोनों संख्याएं आपस में इक्वल होते हैं। इसी प्रकार से ये आपका प्रूव हो गया। इसी प्रकार से अन्य भी एक और क्वेश्चन है इसको, इसी प्रकार से इसको गुणनखंड, उसके बाद से एलसीएम, एचसीएफ और दोनों को सॉल्व करने के बाद हम लास्ट में दिखाएंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है कि नहीं। यदि ऐसा होता है तो हमें प्रूव हो जाएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ दोनों का इक्वल होता है। नेक्स्ट टर्म में यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ को सॉल्व करना है। तो आइए इसके फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो पॉइंट है 20, 15 और 21, तो 3 पॉइंट हमें यहाँ प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले तीनों पॉइंट का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे 12, तो 12 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 है तो 15 का हो जाएगा 3 इंटू 5 और यहाँ पे 21 है तो 21 का हो जाएगा 3 इंटू 7। इस प्रकार से यहाँ पे तीनों जो पॉइंट है 12, 15 और 21, तो तीनों पॉइंट का यहाँ पे हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एचसीएफ को सॉल्व करते हैं। एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ यहाँ पे देखेंगे कि कॉमन पॉइंट्स क्या है, 3, 3 और 3, मीन्स तीनों में कॉमन पॉइंट क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। तो यहाँ पे हो गया 3, एचसीएफ हो गया 3। या एचसीएफ का एक और रूल होता है कि घातांक के रूप में लिखकर, जैसे इसको अगर घात के रूप में लिखे तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 प्राप्त होगा, और इसको लिखें तो 3 इंटू 5 प्राप्त होगा, और यहाँ से 3 इंटू यह तो इतना ही 7 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इसमें जो कम घातांक वाला है वह एचसीएफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह 3 मिल गया। उसके बाद एलसीएम को सॉल्व करेंगे। एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा कि कॉमन पॉइंट को छोड़कर सभी पॉइंट का मल्टीप्लिकेशंस, या कम घात के पॉइंट को छोड़कर बाकी पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें पॉइंट मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये आपका पॉइंट मिलेगा। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा
तो यहाँ इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 420। इस प्रकार से इसका HCF और LCM सॉल्व हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि 17, 23 और 29। तो तीनों पॉइंट का सबसे पहले यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, यह तो इतना ही होगा, और यहाँ पे इतना का 23 होगा और 29 का 29 होगा। मीन्स यहाँ तीनों पॉइंट का वही पॉइंट उसका गुणनखंड होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें HCF क्या हो जाएगा, HCF यहाँ पे 1 मिलेगा, क्योंकि जब कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है तो वहाँ पे 1 जो है कॉमन होता है। और LCM क्या हो जाएगा, LCM प्राप्त होगा कि तीनों पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन। तो ये तीनों पॉइंट का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वही आपका हो जाएगा LCM।